समाज के सभी घटकों में अपनी घटती हुई प्रतिष्ठा को देख करके अपनी खोती हुई सरजमीन को, राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए, बचाए रखने के लिए वो इस तरह के बेतुर के अनर्गल और आधारविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। And caste census, now Congress stated that if voted to power, they will do caste census. What They cannot do it because it's not on the purview of the state government, any state government, because as per the constitution it's a centralist subject and only central government can do. मैं तो इतना कहूंगा कि उनको जिस पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, जब पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के नाम पर देश को बांटा, जिसने देश को अगड़े और पिछड़ों के आधार पर बांटा, जिसने देश को जो है अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, वो पार्टी अब एक बार फिर जातियों के आधार पर देश को और समाज को बांटने का काम कर रही है। जिन्होंने मजहब के आधार पर दूरियां बढ़ाई, अब वो जाति के नाम पर दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण देने, ओबीसी के विषय में बात करने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार ही कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। जब मंडल कमीशन को लागू करने के लिए देश भर का युवा आंदोलनरत था, तब इनके नेताओं ने किस किस समय में क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी थी, इसको आज भी देश का ओबीसी समाज भूला नहीं है। सर, मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस ने कहा हम 100% गारंटी पूरी करते हैं और मोदी मतलब झूठों के सरदार। मैंने अभी आपके सामने उनके 2018 के मैनिफेस्टो का पहला पन्ना पढ़ करके सुनाया था, और सिर्फ समय की जाया आपका लोगों का ज्यादा न हो इसलिए उसके हर एक हेडिंग में से 3-3 पॉइंट पढ़ करके सुनाए थे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि वो 100% है या 100% फेलियर है। So BJP has called this lal diary. Also, Congress has called this lal diary a diversion by BJP. They say BJP. देखिए, जब लाल डायरी कब की चर्चा शुरू हुई थी, आज से 2022 में, आई थिंक 20 में पहली बार, तब 20 में चर्चा शुरू हुई थी, तब उसके अस्तित्व को नकारा गया था। जब 23 में वो विधानसभा में उसका एक मॉडल लेकर के, एक डायरी का लेकर के जब पहुंचे थे, उन्हीं की सरकार के एक दिन पहले तक मंत्री रहे हुए, तब राजस्थान की जनता ने विधानसभा में रग्बी का मैच देखा था। जिस तरह से रग्बी में बॉल को लेकर के छीना झपटी होती है, वैसे अपने मंत्री को नीचे गिरा करके लात घूसों के उपहार के साथ में, क्योंकि शायद उन्होंने सरकार का कच्चा चिट्ठा लाने का और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध आवाज उठाने का, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो राजस्थान में घटनाएं हो रही थी, उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने का साहस किया था। ये शायद उसका पुरस्कार उनको नीचे गिरा करके लात घूसों का दे रहे थे। फिर एक बार संवेद स्वर से डायरी के अस्तित्व को नकारा गया। जब पहले 2 पन्ने आए तो सरकार की चूलें हिलती हुई दिखाई दी, सरकार निशब्द थी, और अब की बार जब पुत्र का बयान आ गया उस डायरी के माध्यम से, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि ये वॉइस सैंपल की बात करने वाली सरकार अपने उन माननीय जी जिनके हाथ से वो डायरी में, लाल डायरी में काले पन्ने लिखे गए और सरकार के काले कारनामे लिखे गए, उनके हैंडराइटिंग की जांच कराने की साहस कब करने वाली है।